हमारे आंदोलन ने पहली जीत हासिल की थी जब हमने सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। ये इस आंदोलन की पहली जीत थी। आज इस आंदोलन ने दूसरी जीत हासिल की है। जो अहंकार में डूबी हुई है उसे झुककर हमें बातचीत करने के लिए बुलाना पड़ा। हमें तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जीत हासिल करनी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभी बहुत समय लिया गया। मैं और सौरभ 5 घंटे से जेपी नड्डा जी के घर पर थे। 12 बजे हमें बातचीत के लिए बुलाया गया। बोलने मत दो उनको। पहली बार बात हुई। 4:30 बजे के करीब दूसरी राउंड ऑफ बातचीत हुई। हमने 3 डिमांड रखी है। पहली डिमांड, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और तीसरी डिमांड, हर वो परिवार जिसने अपने बच्चे को खोया है नीट का पेपर लीक होने के बाद, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये तीनों डिमांड, इधर भी आके मैं बात करूंगा, इधर भी आके बात करूंगा, वापिस उधर आके बात करूंगा। ये तीनों डिमांड हम 6 जून को जब पहली बार जंतर मंतर आए थे तब हमने की थी। 1.5 महीना लगा, लेकिन आज पहली बार इस सरकार को हमने झुका दिया। जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ बातचीत कर ली तो क्या हो जाएगा, 12 साल में शायद पहली बार ये सरकार बातचीत के लिए झुकी है। ये इस आंदोलन की दूसरी और सबसे बड़ी जीत है अब तक की। अब क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर इंटरनेट जैम है, आप लोगों तक शायद न्यूज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन इस समय पूरे देश में आप लोगों ने जो क्रांति की लौ जगाई है, पूरे देश में इस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट की बात हो रही है। मीडिया को भी मजबूर कर दिया हमारे आंदोलन के बारे में। और भले ही सरकार ने अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन इतना हम आपको बता सकते हैं कि सरकार पर प्रेशर तो इस समय बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ कुछ समय की बात है जब सरकार हमारी तीनों मांगे मानेगी। उन्हें मानना ही होगा। हमें पता है, मैं और सौरभ बाकी और भी कई जगहों पर हमारे साथी इकट्ठे हुए थे जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए। मैं और सौरभ लगातार वहां पर जाकर भी लोगों से बात कर रहे थे, देख रहे थे। हमें पता है कि आज कई जगहों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है। हमें पता है। लेकिन ये चीज हम लिख कर दे रहे हैं कि आप फिर चिल्लाएंगे, ये फिर चिल्लाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। उनसे छोटे भाइयों के साथ उड़वाएं। हम ये वादा करते हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब हमारा आप लोगों से सिर्फ
एक निवेदन, सिर्फ एक निवेदन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 2 जीत हम हासिल कर चुके हैं, तीसरी और निर्णायक जीत हमें हासिल करनी है। जेपी नड्डा का चड्डा गीला होना चाहिए। हमें अब सरकार झुकेगी, ये हम गारंटी दे रहे हैं। हमने उनकी शक्लें देखी हैं आज। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। हमें यहाँ पर इस समय डटे रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डटे रहेंगे तो ये हम लिख कर दे रहे हैं कि जीत हासिल करके ही इस जगह को छोड़ेंगे। लेकिन हम अगर रुके हैं तो आप लोगों के लिए रुके हैं। नहीं, आप लोग अपन लोग रुके इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के युवाओं के लिए। तो हमें सर एक सेकंड बात करें। शांति बराबर रखना बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी हमें एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी है। अगर आज हम बट गए तो हम ये हार जाएंगे, ये लड़ाई हार जाएंगे। आज भी कई सारे लोग थे जो कहीं किसी और जगह एकत्रित हुए, कोई और किसी और जगह एकत्रित हुआ, लेकिन अभी इस समय सिर्फ जो लोग आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ वही ग्रुप ऐसा है जो अभी भी यहाँ पर खड़ा रह पाए। तो इसलिए हमें एकजुट होकर शांत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो दमनकारी सरकार 12 साल से किसी के कहने पर नहीं झुकी, उसे हमने कुछ घंटों में झुका दिया। तो इसीलिए हमें कुछ समय और शांति बनाकर रखना जरूरी है। एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा, एक और रिक्वेस्ट। साली यूट्यूब पर डाल दूंगा। खाने से डर नहीं लगता है भाई, जाएगी भारत? नहीं जाएगी? खाने से डर नहीं लगता। क्यों? कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को पसंद आए। हमारा मकसद है धर्मेंद्र कोई बात ऐसी होनी चाहिए। साली बढ़िया बढ़िया बात लगा दूंगा, चुप्पी दिखाई। सीधी काट दूंगा। हमारा मकसद है 1 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया। हमें नड्डा जी से ये आश्वासन जरूर मिला है कि जो भी इस समय प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन पर किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कर दिया, कर दिया। ये कितने फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर? कितने फॉलोवर है? ये बता दो यार। इससे भी कई ज्यादा बदलाव हमारे साथी के साथ हुए हैं। एक सेकंड।
बहुत साफ शब्दों में हमने सरकार के सामने फॉर्मली ऑफिशियली रखी है। ये देख लाठी चार्ज। लेकिन हाँ